और इन सभी लेवल्स को भी यहाँ पर 9 भागों के अंदर बांटा गया है। इन 9 भागों को भी यहाँ पर करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। अगर कोई भी इन 9 लेवलों को पार करने के साथ में ही लास्ट लेवल के ऊपर पहुंच जाता है और वहां जाकर वो एक बार अपना ब्रेक थ्रू, एक सफलता हासिल कर लेता है, तो उसके बाद में वो अगले लेवल के ऊपर चढ़ सकता था। और जब अब यहाँ पर रोहन के पास में कुछ और चीजें नहीं थी जिसके बारे में वो जान सकता है, तो इसी वजह से वो अभी सिस्टम के साथ में इन सभी बातों को पूछ रहा था। जब रोहन उससे ये सवाल पूछता है तो उसके बाद में रोहन के सामने फिर से एक स्क्रीन ओपन होकर आती है। उसके बाद में सिस्टम उसको बताता है, अगर आप यहाँ पर अपना लेवल अप करना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको बता देती हूँ। आप अभी यहाँ पर लिंगाई लेवल के ऊपर हैं। अगर आपको अपना लेवल अप करना है तो पर दायरे के ऊपर जाने के लिए आपको 10 स्पेंडिंग पॉइंट्स को देना होगा। और अगर आप डायरेक्ट यहाँ से अपने लेवल को बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि इस पूरे लेवल को बढ़ाकर आप टॉप के ऊपर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 100 स्पेंडिंग पॉइंट्स देने होंगे। और अगर इसके अलावा अगर आप यहाँ पर अपनी आत्मा से रिलेटेड कोई भी साधना करना चाहते हैं तो उसके अंदर प्रत्येक लेवल के लिए आप कम से कम 1000 स्पेंडिंग पॉइंट्स को देना होगा। उस बात को सुनते ही जो रोहन था वो अपना सर पकड़ लेता है। क्या इतना महंगा 1000 पॉइंट्स, वो भी यहाँ पर इस चीज के लिए? ना भाई ना, पागल तो नहीं हो गए हो सिस्टम? क्या तुम भिखारी बनाना चाहते हो? अभी अभी तो मैंने यहाँ पर सोचा कि मैं एक बहुत ज्यादा अमीर इंसान हो गया हूँ, लेकिन तुम्हें को लूटने में लगी हुई हो। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। उतना कहने के साथ में रोहन जल्दी से अब अपनी स्क्रीन ओपन करता है और उसके ऊपर एक बटन देखता है। क्या इसका एक शॉप भी है? इतना कहने के बाद में रोहन उसके ऊपर क्लिक करता है। तो जब वो उसको ओपन करता है तो उसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां, बहुत सारी गोलियां रखी गई थी और उन सभी के ऊपर भी लिखा गया था 100 स्पेंडिंग पॉइंट्स। और उसके नीचे उसके बारे में लिखा गया था कि प्रथम लेवल की जड़ी बूटी, और इसके अंदर आपको जो सफलता मिल सकती है उसका दायरा 90% होगा। अगर वैसे आप दूसरी श्रेणी की कोई आध्यात्मिक जड़ी बूटी लेना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको 80% की सफलता मिलेगी। ऐसे ही आप जैसे जैसे हाई लेवल की लेते रहेंगे वैसे वैसे आपके यहाँ पर सफलता भी बढ़ती और घटती जाएगी। उसके बाद में वो ऊपर बहुत सारे कॉलम्स देखता है जिन कॉलम्स के अंदर भी अलग अलग चीजें लिखी गई थी, मार्शल आर्ट स्किल्स, फॉर्मेशन स्किल्स, ताबीज और ऐसी बहुत सारी चीजें, जिसके अंदर उसको अलग अलग तरीके से नामांकित किया गया था। और उन सभी चीजों को देखने के साथ में ही रोहन अपनी टुडी को खुजलाता है। अच्छा, ऐसी बात है, यहाँ पर मेरे को सब कुछ मिल सकता है, लेकिन ये क्या है, इतनी सारी प्राइस? इसके साथ में तो मैं आज ही भिखारी बन जाऊंगा अगर मैं यहाँ पर कुछ भी करता हूँ तो। उसके बाद में रोहन जल्दी एक और जगह पर एक रेड डॉट देखता है। उसके ऊपर 9th लेवल की कुछ लिखा हुआ था। उसके बाद में रोहन उसके ऊपर क्लिक करता है। ये क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। उसके साथ में रोहन जल्दी से उसके ऊपर कुछ पढ़ता है तो उसके ऊपर भी सेम वैसी चीजें लिखी गई थी। वहाँ पर लिखा गया था 9th ग्रेड की मार्शल आर्ट टेक्निक्स, 9th ग्रेड की जड़ी बूटियां, 9th ग्रेड की आध्यात्मिक खजाने, 9th ग्रेड की साधना तकनीकें। वहाँ जब रोहन उन सभी को देखता है तो अपना सर खुलाने लगता है। सिस्टम, ये क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये 9th ग्रेड लिखकर क्या आ रहा है। क्या तुम मुझे इसके बारे में समझाओगे? और ये इसके अलावा ये इसके ऊपर रेड डॉट क्यों बना हुआ है? तो उसके साथ में ही डिंग, रोहन के सामने फिर से एक स्क्रीन आती है और उसके बाद में उसको बताया जाता है, मास्टर ये ज्यादा कुछ नहीं है, इसके अंदर ये है कि अगर आप अपने स्पेंडिंग पॉइंट्स को यूज कर इनमें से कुछ कमाते हैं और उसके बाद में उनमें से कोई भी चीज को लेकर किसी के सामने फाड़ देते हैं जो उस व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो उसके बदले आपको कुछ स्पेंडिंग पॉइंट्स दिए जाएंगे। जैसे कि अगर आप अभी अभी यहाँ पर एक गोली लेते हैं और 9th ग्रेड की गोली को लेकर किसी भी 9th ग्रेड के एल्केमिस्ट के पास में चले जाते हैं और उसके सामने आने के बाद में आप उस गोली को उसके सामने रखकर पैर रख देते हैं और जब वो उसको रिएक्शन देगा तो उसके बाद में उसके बदले आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे। जिसका जितना अच्छा उसका रिएक्शन होगा उतना ही अच्छा आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर वो बंदा रोने लग जाता है तो उसके बाद में आपको तो भर कर पॉइंट दिए जाएंगे। इसके अलावा वहीं पर ही लटक जाता है या फिर आप पीटता है तो उससे भी आपको अच्छे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। जब यहाँ पे सिस्टम उसको ये बात कहता है ना तो उसके साथ में रोहन का मुंह फटा रह जाता है। हाँ, तुम पागल तो नहीं है कोई सिस्टम? अगर मैंने ऐसा कुछ काम कर दिया ना तो उसके बाद में सारी दुनिया मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। और इसके अलावा रही एल्केमिस्ट की बात तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्या पता मेरे को वो कढ़ाई के अंदर पटक कर मेरी गोली बनाकर खा जाएं। क्या मेरे को मरवाना चाहती हो? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारा मास्टर यहाँ पर जिंदा है? क्या तुम मेरे को वास्तव में अभी से ही वो बनाना देना चाहती हो? यहाँ पर मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मैंने तो किसी मजे भी नहीं लिए हैं। और देखो टीचर कितनी अच्छी मिली है, मैं तो उनके साथ मजे करके जाऊंगा। आखिरकार तुम पागल है हो गए सिस्टम। यहाँ पर रोहन का मन हो रहा था कि वो सिस्टम विंडो के ऊपर एक
दे पंच मारे ताकि वो उसको है ना अच्छा सबक सिखा सके। ये तो सीधे सीधे उसको यहाँ पर ही कह रही थी कि आबेल मुझे मार। हे भगवान ना भाई ना, ये सिस्टम का दिमाग खराब हो गया है। रोहन इसी के बारे में सोचते हुए उस सिस्टम को बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी गालियां देने लगता है। चल छोड़ रोहन, अभी के लिए यहाँ पर तुझे अपनी ताकत बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिना ताकत के तो यहाँ तू इस दुनिया के अंदर कुछ कर ही नहीं सकता। इसके अलावा तेरे अंदर अभी तो कोई साधना लेवल भी नहीं है। सॉरी गाइस, पहले यहाँ पर मैंने इसका साधना लेवल बढ़ा दिया, लेकिन साधना नहीं है। उसके साथ में वो कहता है सबसे पहले तुझे यहाँ पर लिंग हाई लेवल के ऊपर जाना होगा। ऐसा लगता है कि मुझे लिंग हाई लेवल के पहले चरण के ऊपर पहुंच जाना चाहिए। जैसे रोहन यहाँ पर ये शब्द सोचता है ना, उसके साथ में डिंग। अगर मास्टर को अपना लेवल बढ़ाना है तो उसके लिए उन्हें यहाँ पर एक लेवल बढ़ाने के लिए 10 स्पेंडिंग पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। अगर मास्टर को अपने लेवल को लेवल 9 तक बढ़ाना है तो उसके लिए उन्हें यहाँ पर 90 स्पेंडिंग पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे यहाँ पर रोहन इस बारे में सुनता है तो उसके साथ में उसका मुंह फटाका फटाने जाता है। क्या ये सिस्टम मेरे मन की बातें पढ़ना शुरू कर गया है? आखिरकार देखो इसको कितना लालची हो रहा है। उसके बाद में सिस्टम फिर से एक नोटिफिकेशन विंडो लेके आता है। अगर यहाँ पर अभी मास्टर अपना लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक करना होगा, जिसके साथ में ही आपके जो लेवल हैं वो यहाँ पर अप होना शुरू हो जाएगा। तो उसके साथ में रोहन अपने दिल के ऊपर पत्थर रखता है और उसके साथ में ही उस यस के पॉइंट को दबा देता है। जैसे ऐसा करता है कि अभी भी मास्टर ने यहाँ पर अपने 19 स्पेंडिंग पॉइंट्स को गवाया है, इसी वजह से उन्हें अभी यहाँ पर अपना लेवल अप करने को मिलता है। उसके अगले ही पल अचानक से आसपास की हवा बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और उसी बीच आसपास की जितनी भी आध्यात्मिक एनर्जी थी वो सीधी वहाँ पर बफर बनाकर रोहन की तरफ जाने लगती है। उस चीज को महसूस करते ही अचानक से उत्कर्ष को भी चेत आता है और वो पीछे की तरफ पलट कर देखता है और अपने दाढ़ी के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, ओ अच्छा, तो ये लड़का अभी अभी यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल सी को खोल रहा है। स्पिरिचुअल सी यहाँ पर सभी लड़ाकों के अंदर हुआ करती है। स्पिरिचुअल सी किसी की कितनी बड़ी हो सकती है। माना जाता है कि किसी बंदे की स्पिरिचुअल सी के अंदर बहुत सारी एनर्जी हो सकती है। और इसके अलावा जैसे जैसे कोई लड़ाकू अपना लेवल अप करता है तो उसके साथ में उसका स्पिरिचुअल सी भी बढ़ता जाता है। जैसे कि माना जाए कि जो लिंग हाई लेवल के लड़ाकू होते हैं उनका स्पिरिचुअल सी एक छोटे तालाब के बराबर होता है और उसके अंदर उतनी ही आध्यात्मिक एनर्जी को भी इकट्ठा किया जा सकता है। उसी बीच अचानक से यहाँ जो उत्कर्ष था वो उसको देखने लगता है। ये क्या है? ये क्या अपनी स्पिरिचुअल सी को एक्टिवेट कर रहा है? लेकिन इसके साथ में ही ये हो क्या रहा है? इतनी सारी एनर्जी यहाँ पर होनी तो नहीं चाहिए थी। चलो ठीक है, ये स्पिरिचुअल सी को बना ही रहा है तो उसके बाद में ये एनर्जी इतनी ज्यादा होनी ही नहीं चाहिए थी। उत्कर्ष इसी के बारे में सोचने लगता है क्योंकि अचानक से उत्कर्ष के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है जब वो देखता है कि आसपास की जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो सारी की सारी वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गई थी। वो सारी आध्यात्मिक एनर्जी ऐसे लग रही थी कि किसी के द्वारा वैक्यूम की जा रही हो। उसके बाद में उत्कर्ष अपनी आंखें मलना शुरू कर देता है। ये क्या हो रहा है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? नहीं, ये कोई सपना नहीं है। उसके बाद में उत्कर्ष सोचने लगता है, ऐसा लगता है कि एक ही बार के अंदर अपने स्पिरिचुअल से बना लेना चाहता है। चलो कोई बात नहीं, 10 सेकंड के अंदर शायद ये बन जाएगा। उसके बाद में उत्कर्ष वहीं पर ही वेट करने लगता है। धीरे धीरे करते हुए वहाँ समय बर्बाद होने लगता है और उसके साथ में ही 1 मिनट। जैसे 1 मिनट होता है उसके साथ में ही उत्कर्ष की आंखें फटे की फटी रह जाती है। लेकिन चलो ठीक है, मुझे लगता है थोड़ी देर और। उसके साथ में ही 5 मिनट। जैसे जैसे यहाँ पर उत्कर्ष उस चीज को देखता है उसकी आंखें अब बाहर निकलने को आ गई थी। उसका दिल धड़कने लगा था और जैसे जैसे समय वहाँ बढ़ता जा रहा था आसपास की जितनी भी निरंतर प्रवाह था आध्यात्मिक एनर्जी का वो बढ़ते हुए जा रहा था। देखते ही देखते यहाँ पर 1 घंटा बीत जाता है और उस 1 घंटे के भीतर उत्कर्ष को ऐसे लगने लगता है जैसे कि अभी वो इस दुनिया के अंदर हो ही नहीं। मैं कैसी दुनिया में हूँ? आखिरकार क्या मैं अपनी तलवार के ऊपर बैठकर अपनी अकेडमी की तरफ नहीं जा रहा था? ये हो क्या रहा है? अचानक से इतनी सारी एनर्जी इस लड़के के अंदर क्या कर रही है? आखिरकार ये कौन सी स्पिरिचुअल सी को बनाने की कोशिश कर रहा है? कौन सी आध्यात्मिक एनर्जी को ये इकट्ठे कर रहा है? देखते ही देखते यहाँ पर कम से कम 2 घंटे बीत चुके थे और अब तक भी जो आध्यात्मिक एनर्जी थी वो आना बंद नहीं हो रही थी। हे प्रभु, ये मैंने क्या देख लिया? आखिरकार ये हो क्या रहा है? इतनी सारी आध्यात्मिक एनर्जी इस बच्चे ने कहां से इकट्ठी कर ली? अब तो उत्कर्ष को ये पता ही नहीं था कि जिस तलवार के ऊपर वो उड़ रहा था ना वो तलवार भी वहीं पर ही रुक सी गई थी और वो हैरानी से उसी को देखते हुए जा रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे करते हुए जो
एनर्जी थी वो भी आना बंद हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि आसपास की जितनी भी आध्यात्मिक एनर्जी है ना वो कम पड़ गई हो। थोड़ी देर बाद में वो उस रोहन को देखता है तो वो पाता है कि वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा है। क्या इसने अपनी आध्यात्मिक सी को बना लिया है? क्या स्पिरिचुअल सी को बनाकर अब ये वापस से अपनी आंखें खोलने लगा है? उत्कर्ष उसी को ध्यान से देखने लगता है। दूसरी तरफ एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।